वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स चैनल में अपना स्वागत है गाइज। और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सरसाइज 5.1 के गाइज। इसमें कह रहा है हमें कि फाइंड ऑल द पॉइंट ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी। तो हमें सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो क्या है डिसकंटिन्यूटी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने केस होते हैं। तो केस की बात करते हैं, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जिस पर हमें डिस्कस करनी है क्या कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि x इज लेस देन 1 के लिए, फिर x इक्वल टू 1 के लिए और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पर 3 केस है और इन तीनों केसों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बात करते हैं केस फर्स्ट की। लेट वी डिस्कस केस फर्स्ट। x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे c इज लेस देन 1, ठीक है। चलो x क्या है, लेस देन 1 है, तो c भी क्या है, लेस देन 1 है। c कोई भी पॉइंट है जो क्या है, c क्या है, एक ऐसा कोई भी पॉइंट हो सकता है जो क्या है लेस देन 1, यानी कि यहाँ पर अगर 1 है तो इस 1 से छोटा कोई भी पॉइंट हो सकता है। c कहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो c कहीं पे भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा। तो इसके लिए, इस केस के लिए, तो फंक्शन जो है f ऑफ x, जो डेफिनेशन होगी फंक्शन की x इज लेस देन 1 के केस में, वो होगी x की पावर 10 माइनस 1 गाइस, x की पावर 10 माइनस 1। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे, हम कह कि हमें पता है कि x क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं c पर, f ऑफ c पर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे c की पावर 10 माइनस 1 गाइस। तो c की पावर 10 माइनस 1 आ गया हमारे पास फंक्शन। वो किस केस में, जब केस की बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है x लेस देन 0 में, c की f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है, c की पावर 10 माइनस 1 गाइस। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लिमिट की। तो लिमिट लगाते हैं हम इसमें, लिमिट x टेंड्स टू c गाइस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि c पर दोनों साइड में फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है। हल्का सा राइट साइड में और हल्का सा लेफ्ट साइड में, दोनों ही साइड में जो लिमिट डिफाइंड है वो क्या है, सेम तरीके से। फंक्शन जो डिफाइंड है वो क्या सेम तरीके से है। तो हम सीधा फंक्शन f ऑफ x निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है x स्क्वायर माइनस 1 गाइस, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी लिमिट जो है x टेंड्स टू c, f ऑफ x की इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास c स्क्वायर माइनस 1 गाइज। तो हम देख पा रहे हैं गाइज, हमारा जो फंक्शन है बोथ साइड में, हमारा जो फंक्शन है अब इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है गाइज। दोनों क्या है, सेम है गाइज। ये x स्क्वायर नहीं, x की पावर 10 माइनस 1 है, सॉरी, x की पावर जो फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1 है गाइस। तो c की पावर 10 माइनस 1, तो दोनों ही केस में क्या है, हमारा फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c और f ऑफ x, ये दोनों क्या है, सेम है, सिंस बोथ आर सेम। तो हम लिखेंगे हेंस हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस f फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, हमारा फंक्शन यहां पर कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया गाइस, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। चलो, तो अब इस केस में बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू 1। केस जो सेकंड है, केस सेकंड में बात करते हैं। सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं, केस सेकंड जो है उसमें क्या कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, 1 है। तो f ऑफ x फंक्शन जो है डिफाइंड होगा। फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 1 के लिए ये भी इसी तरीके से डिफाइंड होगा, x की पावर 10 माइनस 1। तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा गाइस। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या आ गया, 0 आ गया गाइस। आगे बात समझ। चलो, तो अब हम इस लिमिट निकालते हैं। तो ये अब देखिए, जब हमारे पास फंक्शन इस तरीके से था कि ये क्या है, 0 वाला है, ये 1 है, ये क्या है, 1 है। अब ये कह रहा है कि 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो एक जो है 1 से छोटा आएगा और दूसरा जो इसके पास वाला पॉइंट जो है 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 1 से छोटी आएगी, राइट हैंड साइड क्या आएगी, 1 से हल्की सी बड़ी आएगी। तो 1 के छोटे के केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, 1 से छोटे केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड होगा x की पावर 10 माइनस 1, और 1 से बड़े केस में डिफाइंड होगा x स्क्वायर है। तो यानी कि दोनों ही साइड में फंक्शन की टेंडेंसी है, जो फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो बात करते हैं लिमिट
एक्स टेंस टू सी माइनस ऑफ एफ ऑफ फंक्शन इक्वल टू, तो डिफाइंड हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और जो फंक्शन है सी माइनस के लिए डिफाइंड होगा किस तरीके से, एक्स की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, अब वैल्यू पुट करेंगे तो एच टेंस टू 0 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x कितना है, x हो जाएगा c माइनस, सॉरी यहाँ c नहीं है, हम बात किस पे कर रहे हैं, केस 1 पर, तो ये 1 माइनस लिखेंगे सीधा ही, लिमिट हमारे पास कहाँ है 1 माइनस है, तो c नहीं है, ये 1 माइनस है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात किससे करेंगे, तो h टेंस टू है, h टेंस टू 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 गाइस। तो इसका जब लिखेंगे तो लिमिट जो है हमारी क्या आ जाएगी, x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x केस में हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट जो है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो 0 है, ये 1 का स्क्वायर माइनस ये का आएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जो कि इक्वल है किसके, 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिमिट क्या आ गई हमारे, 0 आ गई। अब हम इस केस में बात करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट की, तो लिमिट हम चेक करेंगे किसकी, x टेंस टू 1 प्लस की, f ऑफ x फंक्शन है हमारा, और जब 1 प्लस का केस जब आता है, जब 1 प्लस का केस जब आ रहा है तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इस तरीके से डिफाइंड होगा, तो उसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, लिमिट जो है x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो वैल्यू निकालते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या है 1 प्लस एफ ऑफ x जो फंक्शन है इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट जो है h टेंस टू 0, और वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस h का स्क्वायर गए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं गाइस, हमारे जो है इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और जो राइट हैंड साइड लिमिट है वो क्या है, इक्वल नहीं है गाइस, दोनों ही वैल्यू के लिए जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, इक्वल नहीं है गाइस। तो हम इस केस में बात करते हैं, तो हम लिख देते हैं, चलो तो क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट जो है इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 आई, और जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है उसकी जो वैल्यू कितनी आई, लिमिट जो है x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 0 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है उसकी वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड उसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है गाइस। तो इस केस में बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लिखते हैं केस जो सेकंड जो चल रहा है गाइस, इस सेकंड केस में हम देख रहे हैं गाइस हमारा जो फंक्शन है कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूड आ गया। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर सिंस लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल, इज डज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर गाइस। तो जब इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे हैंस, हम बोलेंगे हैंस फंक्शन जो फंक्शन है f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूड, जो है डिसकंटिन्यूड एट x इक्वल टू 1 पर, जब x इक्वल टू 1 के केस में ये क्या है, हमारा फंक्शन है डिसकंटिन्यूड है। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, और थर्ड केस में हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, केस थर्ड में हमारा फंक्शन कह रहा है हमारा जो देखिए केस थर्ड है और उसकी हम बात करते हैं। केस 3 में जब कह रहा है, केस 3 का मतलब है कि हम आ रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, हम बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है गाइज। तो ये है हमारा केस 3, केस 3 की x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि c इज ग्रेटर देन 1 बात करते हैं। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, जो फंक्शन डिफाइंड होगा एक्स स्क्वायर जो है इसमें किस तरीके से डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर जो है x जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन डिफाइंड होगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में।
तो एफ ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू जब केस में कब x इज ग्रेटर देन 1 की। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक ही बार चेक करनी पड़ेगी, x टेंड टू c एफ ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी यहाँ पर x टेंड्स टू c और फंक्शन जो है क्या है x स्क्वायर और जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी c स्क्वायर, यानी कि लिमिट भी हमारी क्या है इक्वल है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट जो है x टेंड्स टू c f ऑफ x इज क्या है इक्वल है, दोनों ही क्या है इक्वल है। इसका मतलब लिखेंगे हैंस फंक्शन जो है हमारा क्या है, हैंस फंक्शन f ऑफ x is continuous at x is greater than 1 के केस में। जो x is greater than 1 के केस में क्या है कंटिन्यूस है। इसका मतलब हम लिखेंगे हम लिखेंगे फंक्शन f of x is continuous at x belongs to r -1। केवल जो फंक्शन है हमारा, केवल जो हमारा फंक्शन जो है ना इसी पे कंटिन्यूस है, केवल 1 पे ही तो डिसकंटिन्यूड है। जो x इक्वल टू 1 पे ही तो हमारा डिसकंटिन्यूस आया था, बाकी पूरे रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है। तो सभी रियल नंबर में से केवल 1 हटा देते हैं तो इन सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है गए। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, जो है फंक्शन जो हमारा है वो इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज लेस देन या इक्वल 1 और x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1, एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमें ये बताना है कि हमारा फंक्शन जो है कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूड है। तो हमें चेक करना है, ये फंक्शन दे दिया और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है गाइस। लेट वी डिस्कस कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले गाइस इस फंक्शन में हमें पता होना चाहिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं केस की जरिए जज करते हैं। और वो केस कौन कौन सा है, तो वो यहाँ पर जो केस बन रहे हैं गाइस, केस क्या बन रहा है x इज लेस देन 1, x इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, ये 3 केस बन रहे हैं और इन्हीं तीनों केसों पर हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं हम x इज ग्रेटर देन या लेस देन 1 लेते हैं, और तो यहाँ पर c इज लेस देन 1, सी भी हमारा क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की तरह। तो एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या आएगा सी प्लस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, सॉरी इसी में जो है इसी में हम लिमिट की बात करते हैं। जब लिमिट की बात कर रहे हैं कि ये छोटा है, जब भी छोटा की बात होती है ना कि 1 से क्या है, ये जो है 1 जो है सॉरी ये जो है हमारा क्या है 0 है, तो ये 1 है। तो 1 से क्या है छोटे केस में हमारे सारी तरफ एक ही फंक्शन डिफाइंड है और c कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो c के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या है हमारा फंक्शन सेम टाइप से डिफाइंड होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं निकालनी है, तो सीधी सी हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, और जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो क्या होगा x प्लस 5 के फॉर्म में। तो यहाँ से लिमिट जो है x टेंड्स टू c जो है वो क्या आ जाएगी, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा c प्लस 5 के फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा c प्लस 5, ये क्या आ गया c प्लस 5। इसका मतलब इस जगह पर हमारा जो फंक्शन है कैसा है कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ c f ऑफ x गाइज। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है गाइज इक्वल है दोनों चीजें। तो इसका मतलब हमारा क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं हैंस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस। कैसा है कंटिन्यूस है, कहां पर 8x इक्वल टू लेस देन 1 के केस में। अब बात करते हैं केस सेकंड की, केस सेकंड की बात करते हैं जहां पर क्या कह रहा है x इक्वल टू 1 का केस बात करते हैं। तो फंक्शन जो किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इक्वल टू 1 के केस में कैसा फंक्शन है x प्लस 5 है, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 गाइज। कोई दिक्कत गाइज, बिल्कुल नहीं सर।
चलो तो लिमिट की बात करते हैं। अब लिमिट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ पर, जब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं, ये 0 है, ये क्या है 1 है, तो इससे छोटा हैगा, इससे छोटा होगा तो फंक्शन अलग डिफाइंड होगा, इससे बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, अलग डिफाइंड, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कहाँ है, x इक्वल टू 1 ही है यहाँ पर, तो 1 से छोटे के लिए अलग फंक्शन हो जाएगा और बड़े के लिए अलग हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए बात करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन कैसे डिफाइंड हो जाएगा, x प्लस 5, x प्लस 5 के फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 की फॉर्म में तो ये हो जाएगी लिमिट, जो वैल्यू है x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x के केस में ये हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट जो है हो जाएगी h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस 5 का केस हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस की बात कर रहे हैं, तो f ऑफ x फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, क्योंकि 1 प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत चलो कोई दिक्कत नहीं सर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अच्छा इसको फिर से एक स्टेप लिखना ही पड़ेगा, इसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगी किसके, ये हो जाएगी यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और ये हो गया हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस h प्लस 5। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 इतना 6, यहाँ पर ही आ गया। अब इसी की अब हम इसी केस के इसी के नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड की जो लिमिट है उसकी बात करते हैं गाइस। तो राइट हैंड साइड लिमिट में हम बात करेंगे गाइस, इसके राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ से मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, इसकी जो है राइट हैंड साइड लिमिट, तो लेते हैं यहाँ पर लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x फंक्शन की हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हो जाएगी क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन जो क्या हो जाएगा x माइनस 5 है 1 प्लस के लिए। तो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x के केस में ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 के केस में ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5, 1 प्लस h यानी कि माइनस 5, तो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सिंस हम बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू किसके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट यहाँ पर क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैंस फंक्शन f of x is discontinuous at x इक्वल टू 1 पर। इस केस में हमारा फंक्शन कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूट आ गया। और अब इसका लास्ट केस बात करते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। जो लास्ट केस है इसका उसकी बात करते हैं, और वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। हमारा जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 के केस की बात कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1 के। जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कैसी वैल्यू होगी, c माइनस 5। देखिए तो ये जो फंक्शन हो जाएगा सिंपल सा हमारा जो है ये हो जाएगा, और ये हमारा जो दोनों फंक्शन कैसे हो गए, इक्वल x एट x इज ग्रेटर देन 1। इस केस की बात करते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमारा जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि c जो है हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, x माइनस 5, तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5। तो c जो पॉइंट है ग्रेटर देन 1 है, तो f ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5। तो लिमिट लिखते हैं, f ऑफ x इज लिमिट f x टेंड्स टू c। तो यहाँ पर फंक्शन जो किस तरीके से डिफाइंड होगा, x माइनस 5। लिमिट इसलिए सिंगल ले रहे हैं क्योंकि राइट साइड में कितना ही लेफ्ट, उसके इसी के लेफ्ट में, इसके राइट में सेम चीज़ रहेगी। तो लिमिट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, सेम आ गई, और हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन
इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है इसका फाइनल आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, इसका फाइनल आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके से लिखना है कि जो हमारा फंक्शन है द फंक्शन, हम लिखेंगे द फंक्शन f of x is continuous at x equal to r minus 1 केस। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू आर माइनस 1 के केस के लिए गए। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, हमें इसकी क्वेश्चन नंबर 14 में अभी हमें क्या करनी, कंटिन्यूटी चेक करनी। तो देखिए सबसे पहले हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है इस तरीके से डिफाइंड है, तो हम बात करेंगे कि केसेस जो है कहाँ कहाँ तक हम किस केसेस पे हम इसकी जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे गाइस। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा इस ढंग से, यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी गाइस। यहाँ पर हम बेसिकली हम ले रहे थे कि जहाँ पर भी ये लाइन आ जाती है और इससे बड़ी हो जाती है तो हम उससे क्या करते हैं तो हम कहते हैं, जैसे कि आपके मन में पहले क्या आएगा, आप लोग क्या करोगे कि सर x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन तो 0, ये दो केस हो गए। और फिर क्या हो गए कि x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, राइट। भैया ये ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारा 0 है, इस तरफ 0 से इस तरफ आ रहा है, ये क्या है, हमारा नंबर 0 है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10 तक जा रहा है, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, वो कह रहा है कि 0 से लेके, वो कहाँ से डिफाइंड है, 0 से लेके या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और इस तरीके से मान लो कहीं ग्राफ डिफाइंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेफ यही होगा, इसका कुछ भी सेफ हो सकता है, किसी भी तरीके से हमारा कर्व हो सकता है, इस तरह के भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 0 से लेकर 10 के बीच में डिफाइंड है। क्योंकि देखिए ये 10 के इक्वल या 10 से छोटा होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 10 से इक्वल या फिर 10 से छोटा, और मिनिमम वैल्यू क्या है 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होगा गाइस। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से शुरू ही कहाँ से हो रहा है, हमारा फंक्शन 0 से शुरू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है। तो क्या हमें इसकी कंटिन्यूटी 0 से कम, 0 क्या, हमें 0 की इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट की हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके के फंक्शन में हमने देखा था कि हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे लेंगे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, हल्का सा भी लेफ्ट लेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, जो कि हमारे इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस की हम इस 0 पर्टिकुलर के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं चेक करेंगे गाइस, है ना गाइस। तो हमें जो केसेज बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं गाइस। देखिए हम क्या करते हैं, केसेज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को ध्यान में रखिए। अब हम केस क्या बना रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम केस बना रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, हम कह रहे हैं कि वो क्या है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, जो 0 से बड़ा या 0 से इक्वल, जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा या 0 से इक्वल और लेस देन 1, यानी कि 0 से बड़ा और 0 से और 1 से छोटे के बीच में है। तो एक केस बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट होता है। सेकंड केस हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 के इक्वल और ये क्या है 1 से बड़ा। तो एक केस बनेगा हमारे यहाँ पर, ये बीच में आ रहा ना, जब चीज़ें बीच में आती हैं यहाँ पर, अब यहाँ तक हमारा एक चीज़ केस खत्म हो गया कि 1 से छोटा। अब दूसरा केस कह रहा है कि 1 से बड़ा, तो हम पर्टिकुलर 1 पे भी तो बात करेंगे। तो एक जो फंक्शन बता रहा है वो कह रहा है कि 1 से छोटा और 1 के इक्वल, एक कह रहा है 1 से बड़ा, तो हम इस 1 पे भी हम स्पेशली बात करेंगे। तो हम लेंगे दूसरा केस x इक्वल टू 1 पे। फिर तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस में क्या कह रहा है कि ये जो है x जो है क्या है 1 से बड़ा, x जो है वो क्या है 1 से बड़ा और लेस देन 3 होगा। अब 3 और यहाँ पर 3 आ रहा है, दोनों जगह 3 आ रहा है, यानी कि 3 इसकी लेफ्ट से लिमिट भी मिल रही है और राइट लिमिट, दोनों के लिए चेक करना है। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3, ये भी एक केस बनेगा। x इक्वल टू 3 पे भी हम क्या करेंगे, एक केस डिस्कस करेंगे। और फिर हमारी बात चल रही है कि 3 से जो बड़ा और
x जो है लेस देन या इक्वल टू 10। तो हमारे पास टोटल कितने केस बच गए, हमारे पास टोटल 5 केस बन गए, और इन 5 केस में हमने इस पूरे कर्व को हमने क्या कर लिया, हमने शामिल कर लिया गाइस। देखिए 0 से बड़ा, पहले हमने क्या किया 0 से बड़ा और जो है 1 से छोटा, और 0 इसमें क्या है शामिल हो गया पहले केस में, ठीक है। सेकंड केस में x इक्वल टू 1 तो इसमें 1 शामिल हो गया, ठीक है ना। फिर थर्ड केस में ये कह रहा है 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा गाइस, यानी कि 3 इसमें शामिल नहीं है अभी। फिर हमने पर्टिकुलर 3 पे बात कर ली, है ना, फिर हमने पर्टिकुलर 3 पे बात कर ली, और फिर हम कह रहे हैं कि 3 से बड़ा और 10 तक हमने बात कर ली गाइस। तो पूरा कर्व जो है हमारा शामिल हो गया, और इस पूरे कर्व में हमारे पास कितने केस बन गए, 1 2 3 4 और 5 गाइस, ठीक है गाइस। तो हम इसकी क्या है पूरा केस की बात कर चुके हैं गाइस, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ केस हमारे पास कितने बन गए, 5 केस बन गए, ठीक है। यहां पर 5 केस बन गए गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट क्या कहता है, केस जो फर्स्ट है, केस फर्स्ट हम लेते हैं कि 0 से बड़ा x जो है 0 से इक्वल या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन जो डिफाइंड होगा f ऑफ x इक्वल टू, किस तरीके से डिफाइंड होगा इस केस में, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 3। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम c पॉइंट ले लेते हैं, मान लो c पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब c पॉइंट मान लो ले लो, या फिर c हम यहाँ कहाँ करेंगे गाइस, c पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं पॉइंट लेट c क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, c जो है वो क्या है 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, और x जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है, और c जो है लेस देन 1। अब c जो हमने लिया है लेट, यहाँ पर हमने लेट लिया है, लेट c जो है वो क्या है 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल और 1 से छोटा, ठीक है। चलो तो इस केस में f ऑफ c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा गाइस, क्योंकि f ऑफ c इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा, f ऑफ c इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा 3 ही रहेगा, क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी पुट करो, चाहे 0 में पुट करता हूँ, चाहे मैं 1 पुट करता हूँ, 1 से छोटा बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा 3 ही आएगा गाइस। ठीक है गाइस, यहां तक हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं आगे की बात गाइस। ओके गाइस, तो इसकी अब लिमिट चेक करते हैं। तो इसकी लिमिट में हम देखेंगे गाइस, देखिए अब जो हमारा फंक्शन है गाइस, है ना, तो उसमें लिमिट लगेंगे, लिमिट जो है x टेंड्स टू c गाइस। किसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं गाइस। जो एंडिंग पॉइंट जो है हमारा मिल रहा है वो क्या 0 इसमें शामिल है, और हमने थ्योरम साइड जो 5.3 उसमें बात करी थी कि जब एंडिंग पॉइंट होता है तो हम डायरेक्ट उसी के इसका जो है पॉजिटिव वाला पॉइंट देखते हैं, इस कॉर्नर के पॉजिटिव वाला पॉइंट देखते हैं गाइस। अगर हमारा फंक्शन कर्व a टू b है तो हम इस a का a पॉजिटिव देखते हैं और b का b नेगेटिव देख के ही हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है इसका a पॉजिटिव ही लेंगे, जो एंडिंग पॉइंट पे आ रहा है a पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो c का एक ही टेस्ट होगा गाइस, तो c पॉइंट जो है ना c का, हम जैसे अगर आप बोलते हो कि ये 0 के इक्वल है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट आएगा, बाकी बीच में है तो कोई सा भी लो बोले, तो हम c लेंगे, क्योंकि सब जगह सेम तरीके से हमारा जो है c डिफाइंड है। तो f ऑफ x फंक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है c है, लिमिट क्या है x टेंड्स टू c है, और फंक्शन जो है डिफाइंड है तो वो कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू किसके आ गई इक्वल 3 के, यानी कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा है गाइस, कंटिन्यूस है। तो f ऑफ c इक्वल आ रहा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f ऑफ x गाइस। तो ये दोनों क्या है, सिंस हम बोल रहे हैं दोनों क्या है इक्वल है, सिंस बोथ आर इक्वल, तो हेंस हम बोल सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस। ये कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। 8x इज 8, ये कंडीशन लगा देंगे, 8x जो है वो क्या है, वो 0 से बड़ा, x क्या है 0 से बड़ा या इक्वल, या x इज लेस देन 1 होगा। इस केस में हमें बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सेकंड का, और केस सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बेसिकली डिसकंटिन्यूटी इन्हीं दो जगहों पर आता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए केस सेकंड जो है हमारा, केस सेकंड जो है वो क्या है, x इक्वल टू क्या है 1,
जब x इक्वल टू 1 है तो f ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन है हमारा डिफाइंड होगा इक्वल 1 के लिए फंक्शन क्या होगा 3, ठीक है। तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गई? तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जो है किसका 1 का 1 माइनस एफ ऑफ x। जब 1 माइनस एफ ऑफ x यानी कि 1 से छोटा है f हमारा, तो 1 से छोटे केस में x 1 के इक्वल या 1 से छोटे केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और f ऑफ x। देखिएगा अब f ऑफ x क्या है 1 से छोटा है, तो यानी कि केस तो क्या होगा सीधा ऐसा डिफाइंड होगा क्या 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। चलो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x फंक्शन है, और इस केस में यानी कि जो है फंक्शन हाँ थोड़ा सा भी हो लेकिन है तो बड़ा ना, 1 से थोड़ा सा ही बड़ा हो पर है तो बड़ा ही, और जब बड़ा है तो फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और इस बार ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, अब इसको बोल देंगे कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज डज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x। ये क्या है इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा गाइज। फिर हम बात करेंगे सेम चीज़ हम बोल देंगे कंटिन्यूस नहीं है तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही गई, और जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो हम यहाँ लिख दें या फिर आप लिख देना हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आप थ्योरी लिख सकते हो छोटी मोटी। अब हम बात करते हैं केस 3 की। देखिए केस जो है थर्ड की बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा केस है, और क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा। केस क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा का केस है, और फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो सीधा हो जाएगा। तो f ऑफ x डिफाइंड क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मान लो जो है हमारा लेट c जो है, c जो क्या है हमारा बोल रहे हैं लेट, हम बोल देते हैं कि जो लेट हम ले रहे हैं लेट जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटा है c, तो f ऑफ x जो है हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा किसके इक्वल 4। 1 से बड़ा और 3 से छोटे केस के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड क्या है 4 के लिए गाइज। वो फंक्शन डिफाइंड कैसे है 4 से डिफाइंड है गाइज। और अब हम बात कर रहे हैं f ऑफ c की, तो f ऑफ c इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है गाइज। अब बात करते हैं इसमें हम लिमिट की गाइज। जब इस केस में लिमिट की बात करते हैं गाइज, ओके तो अब इसकी लिमिट जो चेक कर रहे हैं गाइज, लिमिट में देखना है क्या है गाइज, इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का लफड़ा ही खत्म है गाइज। देखिए यहाँ पर क्यों खत्म है, देखिए लिमिट जो है x टेंड्स टू c। अब देखिए c क्या है, कोई पॉइंट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि c जो है ये हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई, ये 1 और ये 3। अब 1 और 3 इसमें शामिल नहीं है गाइज, 1 और 3 क्या शामिल नहीं है, इसके बीच में c कोई पॉइंट है। अब बीच में c कहीं पे भी पॉइंट हो वो 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा और 3 से छोटा ही होगा, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही केस में हमारा फंक्शन होगा। इस पूरे केस के लिए हमारा फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट लो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में फंक्शन चेंज थोड़ी हो रहा है, सेम ही रह रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोई कंक्लूजन नहीं है निकालने का और कोई मतलब भी नहीं रहेगा, नहीं निकालेंगे गाइस, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे लिमिट जो है x टेंड्स टू c क्या रहेगी, एक फंक्शन है f ऑफ x, और इस तरीके से डिफाइंड है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c बराबर क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c जो है f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है और हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ये थ्योरी आप लिख लेना। हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर जो लाइन है वो लिख लेना कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, इस कंडीशन पर। केस 3 की बजाय अब केस बात करते हैं हम केस 4 की गाइज। केस 4 की हम बात करते हैं, और केस 4 में क्या है गाइज, x इक्वल टू 3 वापिस आ गया, x इक्वल टू 3 केस। जब x इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है, x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 5, x इक्वल टू 3 मतलब 5, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है 5 आ रहा है गाइस। इसका मतलब अब हम बात करेंगे f ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये हमारी बात होगी फंक्शन की।
ठीक है गाइज, ये आ गई एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और इसकी राइट हैंड साइड लिमिट हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी गाइज। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालेंगे एक्स टेंस टू क्या, किस पर बात कर रहे हैं सर, 3 की पर बात कर रहे हैं ना, x इक्वल टू 3 है ये, है ना, 3 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो 3 माइनस एफ ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें सीधा सा पता है कि लिमिट की वैल्यू जो है x लेस देन 3 से छोटा के कंडीशन में कौन सा फंक्शन लगेगा। हम कह रहे हैं कि हमारी जो है x क्या है, 3 से छोटा है। अब 3 से छोटा है मतलब x इज लेस देन 3, और लेस देन 3 में कौन सा केस लग रहा है, ये लग रहा है। यानी कि लेस देन 3 में क्या लग रहा है, वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। x जो 3 से छोटा है तो 4 मिलेगा। तो हम बात करेंगे हमारे पास फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस के केस में ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4 गाइस, इक्वल टू 4 आ गई नहीं आई, इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है ही नहीं x इक्वल टू 3 पर। तो अब बस पॉजिटिव वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x, यानी कि 3 से जो बड़ा केस में है x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 के इक्वल या 3 से बड़ा का केस में, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के केस में ये आ जाएगी 5 और इक्वल की वैल्यू आ रही है 5। तो दोनों लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूट है। हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूट है। तो कहाँ पर डिसकंटिन्यूस मिला, एक तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या मिला, डिसकंटिन्यूस मिला, और दूसरा x इक्वल टू 3 के केस में हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूट मिला है। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल केस की बात करते हैं हम गाइज, केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 की बात करते हैं गाइज। तो केस 5 में हमें क्या करना है, केस 5 में देखते हैं गाइज। केस 5 में भी हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, सिंपल सा है। केस 5 की बात करते हैं हम, केस 5 में देखते हैं। देखिए गाइज, हम बात कर रहे हैं अब केस 5 की। चलो गाइस, तो केस 5 की बात करते हैं। केस जो है 5 में क्या है, कंडीशन क्या लग रही है, कंडीशन लग रही है कि 3 से बड़ा और 10 से छोटा। तो केस 5 में क्या है, x जो है 3 से क्या है बड़ा, और 3 से क्या है बड़ा और इक्वल किसके, x इज लेस देन इक्वल टू 10 गाइस। 10 से छोटा या 10 के इक्वल है गाइस, 10 से छोटा और 10 के क्या है हमारा इक्वल है गाइस फंक्शन। आई बात समझ में, जो x जो है वो 10 से छोटा और 10 के इक्वल आ रहा है इस केस में। तो देखिए 3 से क्या आ रहा है बड़ा, x जो है लेस देन और इक्वल टू किसके आ रहा है 10। चलो गाइस, तो इस केस में जो c है लेट जो c है बात कर रहे हैं, जो c क्या करेगा, c इज बड़ा होगा किससे, इनसे। तो c का केस पता चल गया। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, 3 से बड़ा और 10 से छोटे के लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो f ऑफ c इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, फर्स्ट केस। अब बात करेंगे लिमिट की। तो इस केस में भी हमें लिमिट सिंपल सी चेक करनी है, सिंगल हैंडेडली लिमिट चेक करनी है, क्योंकि ये 3 से बड़ा आ रहा है और 10 से छोटा और इक्वल आ रहा है। तो उस केस में भी हम एक ही साइड से लिमिट चेक करेंगे। तो एक ही तरफ की लिमिट से एक साइड से ही सीधा चेक कर लेंगे। देखो ये बात समझ में आई ना आई, फिर से देखिए क्या है कि 3 से बड़ा, ये 3 है, और 3 से बड़ा और 10 या 10 से मतलब 3 से बड़ा, 3 इसमें शामिल नहीं है लेकिन इससे आगे का पूरा फंक्शन शामिल है। तो इसमें कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो उसके लिए एक ही तरह का फंक्शन डिफाइंड है, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5। तो आपको अलग लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्स टेंस टू सी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो डिफाइंड मिलेगा, और वो कैसे डिफाइंड होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी जो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, लिमिट जो है एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, 5। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोथ आर क्या है, सिंस बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पर हमारा जो है फंक्शन कैसा होगा, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा होगा गाइज, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा गाइज। कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और इस कंटिन्यूअस फंक्शन की वजह से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है पूरी जगह कंटिन्यूअस था, तो हम यहाँ लिखेंगे ये फंक्शन कैसा है, हैंस
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। यहां तक तो कंटिन्यूस था। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर, अब हम फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखते हैं, वो लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 0 से 10 जो है x की इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x जो है एट 0 से बड़ा या इक्वल केस में बात करेंगे, और लेस देन या इक्वल 10 जो है माइनस, इसमें से निकालेंगे 1 और 3 गाइस। यानी कि x जो है 0 या 0 से बड़ा है और 10 से 10 या 10 से छोटे केस के अंदर केवल 1 और 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सब जगह हमारा फंक्शन कैसा है, बाकी सब जगह हमारा फंक्शन कैसा है गाइज, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। बाकी सब जगह हमारा फंक्शन कैसा हो गया, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, देखिए मैंने ये केस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ना वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड ले रहे हैं हम, वो 0 से 10 तक ही ले रहे हैं। वो कहाँ से ले रहे हैं, 0 से 10 तक ही ले रहे हैं। उसके बीच में भी ये दो पॉइंट पर हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूड है। तो इन दोनों पॉइंट को हमने हटा दिया और बाकी हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।